अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन ऑफ वाटर जो है विद मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? जब भी किसी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड है। जिस तरह मान लो सोडियम ऑक्साइड है NaO, ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड है, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हो उसको हम नाम देते हैं कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाए मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटालिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटालिक ऑक्साइड में हम सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं किस चीज़ के साथ? सोडियम ऑक्साइड के साथ। मान लो ये हमारे पास क्या है? सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। हम किस चीज़ के साथ ट्रीट करवाते हैं? वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, H2O के साथ ट्रीट करवाते हैं। रिज़ल्ट में हमारे पास जो बनेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन चेक करें, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब ये 2 सब के साथ है, सोडियम के साथ भी है, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसके अलावा 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसके अलावा यहाँ पे 2 सोडियम और यहाँ पे 2 सोडियम। तो इट मीन्स कि इस टाइम अब रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। इसके बाद हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म चेक करते हैं कि किस तरह काम होता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा इस साइड पर भी हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके इसके अलावा सोडियम और ऑक्सीजन के बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड मौजूद है। तो इससे ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम आ जाएंगे। कितने? 2 Na आ जाएंगे क्योंकि 2 सोडियम है। 1 ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना के OH बनेगा। क्या बनेगा? OH। ठीक। अब 2 OH बन गए और यहाँ पे 2 हमारे पास सोडियम है। तो इस तरह कारोबार होगा कि जो सोडियम है, सोडियम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर किस चीज़ को देगा? OH को देगा। यहाँ पे OH है, इसको देगा, इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जब देगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना। इसके अलावा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है और एक सोडियम भी बचा हुआ है, तो हमारे पास फाइनली 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक। इसके बाद रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम होता है, कैल्शियम का फार्मूला किस तरह? Ca, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक। इसके बाद रिज़ल्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ बनेंगे? हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब OH जो है इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। ब्रैकेट में क्यों बंद करते हैं? क्योंकि 2 OH है। कितने? 2 OH है। किस तरह? यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि यहाँ पे बीच में कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक OH यहाँ पे होता है और एक OH यहाँ पे होता है। एक कैल्शियम इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये गेन करेगा, दूसरा कैल्शियम इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेन करेगा और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। कि कौन सा? +2 चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ये टूटेगा कैसे? जिस तरह यहाँ पे ये टूटा हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल, इस तरह यहाँ पर भी टूटेगा
और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएंगे और यहाँ पे एक कैल्शियम बनेगा और एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और दोनों के साथ आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे और फाइनली आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लगा है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटालिक में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को रिएक्ट करवाते हैं। तो मान लो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी H2O है, क्या है H2O, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिज़ल्ट में हमारे पास बनेगा कार्बनिक एसिड H2CO3। रिएक्शन बैलेंस है, देख ले आप लोग खुद, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, कार्बन एक, तो इट मीन्स कि रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन मैकेनिज़्म किस तरह होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। अब वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे जो एक बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास किस तरह चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ये वाला ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, ठीक। इसके अलावा ये यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड तोड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बना के फिर ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक OH है तो ये एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फाइनली आपके पास कार्बनिक एसिड बन जाएगा। ये इस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह कारोबार होता है और कार्बनिक एसिड इस तरह बनता है जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाए रिएक्शन विद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम वाटर लेते हैं H2O, इसके अलावा इसको हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। रिज़ल्ट में हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, प्लस एक है नाइट्रस एसिड वो भी बनेगा HNO2। रिएक्शन चेक कर ले बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इट मीन्स कि रिएक्शन बैलेंस है। अब किस तरह कारोबार होता है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इधर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पे 2 NO2 है, कितने, एक NO2 जो है NO2 और एक और भी है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये NO2 के साथ रिएक्शन करके आपको नाइट्रस एसिड देगा, ये वाला कंपाउंड देगा। किस तरह होगा, यहाँ पे आप लोग देख ले N, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक। अब ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको नाइट्रस एसिड देगा, HNO2 देगा। क्या देगा, HNO2। अब एक OH हमारे पास बचा हुआ है, एक NO2 हमारे पास बचा हुआ है। तो वो किस तरह कारोबार करेगा, वो इस तरह कारोबार करेगा कि यहाँ पे N नाइट्रोजन है, ठीक, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है इधर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ OH है। कहने का मतलब ये है कि वाटर का जो OH था, हाइड्रोजन तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बना, यहाँ पे OH बचा हुआ है, OH नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो रिज़ल्ट में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बाण बनाए हैं और ऑक्सीजन ने 1 बाण बनाया है। नाइट्रोजन 3 बाण बना सकता है, इसने 4 बनाए हुए हैं, तो लाजमी बात है यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 1 बाण बनाया हुआ है, अगर 2 बनाए तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह कंपाउंड बनेगा जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये वाला कंपाउंड बना। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, तो यहाँ पे H2O है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ, SO3। रिज़ल्ट में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4। कारोबार किस तरह होगा? यहाँ पे बीच में सल्फ़र है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है। ठीक, ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। इसके अलावा यहाँ पे H2O टूटेगा, इस तरह टूटेगा कि हाइड्रोजन चला जाएगा इससे और OH अलग हो जाएगा। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास इस तरह चीज़ बनेगा कि यहाँ पे सल्फ़र होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। ये वाला बॉन्ड एक टूटा और एक अभी भी है। इसके अलावा इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक OH हमारे पास आ चुका है, तो ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो फाइनली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना किस चीज़ की रिज़ल्ट में? जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।